हे गुड मॉर्निंग रीशु। आज तो छुट्टी है रीशु की, आज सैटरडे है। पापा ने पूरा कमरा साफ कर दिया, गंदा नहीं करना इसको। कल रात भर साफ किया पापा ने। ओके, तो अभी बज गए लगभग 1:30। और मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ ना कि पूरा अपना जो रेस्टोरेंट का बिज़नेस है पूरा रीप्रोग्राम कर रहा हूँ, उसको रीलॉन्च करने वाला हूँ। और मैंने पूरा स्टाफ हटा दिया है वहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनमानी करने लग गए थे और वो फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे। और बहुत साल पहले जब मैं विपासना गया था, बहुत साल क्या 2-3 साल पहले, तो मुझे गौतम बुद्ध के बारे में पता चला कि उन्होंने 4 सत्य, जब वो एनलाइटेंड हुए तो उनको 4 सत्य पता चले कि देयर इज़ सफरिंग, और सफरिंग का जो मेन वजह है वो है डिज़ायर, और उससे निकला जा सकता है और उसका एक पाथ है। तो वो आप डिटेल वीडियो किसी भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। और उसी तरह मुझे भी, जब मैं बिज़नेस कर रहा हूँ 1.5-2 साल हो गए मुझे, तो मुझे भी 3-4 सत्य तो समझ में आ ही गए। पहला तो ये है कि अपनी सक्सेस किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग आपकी सक्सेस से खुश नहीं होते हैं, दुखी होते हैं, और आपके दुख से खुश होते हैं। और दूसरा ये है कि इमोशंस जो हैं वो कभी बिज़नेस में मत लेके आओ। मैं इमोशनल होके जो मेरे शेफ़ थे उनको कभी दिवाली पे एक्स्ट्रा दे दो, कभी करवा चौथ एक्स्ट्रा दे दो, और फॉर ग्रांटेड ले लेते थे ये सब चीज़ें। और तीसरी चीज़ ये है ना कि कोई भी आपको खाना नहीं देगा, आपको फीड नहीं करेगा, आपकी मौके पे मदद नहीं करेगा। इसलिए आपको जो अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है वैसा करो बिज़नेस में। और शर्म लिहाज छोड़ दो, अगर ठेला लगाना पड़ जाए तो ठेला लगाओ, कुछ भी करो, मतलब कि कुछ भी अपने घर परिवार को चलाने के लिए बस पैसा आना चाहिए। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो ना इज़्ज़त है ना कुछ है। तो ये चीज़ है। और अभी मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट पे, कोई है नहीं आज क्या मतलब कि मैं पूरा रीशेड्यूल कर रहा हूँ। और शेफ़ की हायरिंग के लिए मैंने OLX पे डाल दिया है, और भी जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज को बोल दिया है। तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा सब कुछ। बट अभी मुझे अकेले मैनेज करना है। और एक 4 बजे तक का ऑर्डर है, 4 स्प्रिंग रोल और 4 वेज नूडल्स का। तो मैं अकेले जा रहा हूँ निपटाने। और चलिए चलता हूँ मैं रेस्टोरेंट। और ऋषभ भी हमेशा ये आदत है, ये सब छोड़ देता है। तो एक ब्रेड बचा दिया ऋषभ ने, तो वो मैं खा रहा हूँ। ऋषभ प्यारी कर दो। आज छुट्टी कैसा लग रहा है? और ये बहुत बदतमीज़ हो गया है। आज इसने हाथ में मैंने केचप लगा लिया और पापा कह रहा है मेरे खून निकल रहा है। मेरी हालत ख़राब हो गई देख के। ये बहुत बदतमीज़ हो गए तुम। ओके, गर्मी बहुत हो गई है। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि बुरा वक्त होता है ना तो सब कोई छोड़ के चला जाता है। जो बंदा कभी उसने उस तरह से बात नहीं की, भैया भैया करके बात कर रहा था, एकदम उसके हाव भाव बदल गए। मैंने कहा चल यार ठीक है, हमेशा टाइम में ऐसा नहीं रहेगा। और आई होप बस 2-3 वीडियोस मेरे वायरल हो जाएं बढ़िया से, थोड़ा पैसा सा आ जाए, और फिर दिखाता हूँ सबको कि कैसे क्या होता है। दरअसल गलती मेरी भी है, थोड़ा सा मैं इनरिस्पॉन्सिबल हो गया था, थोड़ा ज़्यादा मैं जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ। मेरे साथ दिक्कत ये है, मैं इमोशनल हूँ, बहुत जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेता हूँ। बट वो चीज़ अब मैंने टोटली चेंज कर दी है। अब ऐसी की तैसी दुनिया की, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं, किसी की हेल्प नहीं, कोई कुछ नहीं। ऑर्डर रेडी कर दिया है, और इसमें 4 स्प्रिंग रोल हैं और 4 चाउमीन हैं, और ये सब मैंने अकेले बनाया है और अभी अकेले डिलीवर करने जा रहा हूँ। और ये सब टोटल कॉस्टिंग है इसकी 900 रुपीज़ ओनली आफ्टर डिस्काउंट। तो अभी ऑर्डर निपटा के आ गया हूँ, और मेरी फ्रेंड आई हुई है मोनिका सिंह, और मेरे सारे सुख दुख में यही काम आई है हमेशा, और कोई काम नहीं आया है। बात कर लो। हेलो, क्या बोले? तो वो वाला ऑर्डर निपटाने के बाद 2 ऑर्डर और लग गए थे, और उसकी वजह से थोड़ी और गंदगी हो गई। तो फिर मैंने कहा कि चलो साफ़ करके निकलता हूँ मैं। और ऋषभ बहुत दिनों से ज़िद कर रहा था मॉल जाने के लिए। तो ऋषभ ये भी फरमाइश पूरी करनी थी, और मोनिका जी ने मेरी हेल्प करा दी। और शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन,
और उनकी पूरी फैमिली मुझे बहुत पसंद लगती है। और हम लोग आ गए थे वेव मॉल में ऋषभ को घुमाने। और मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया है ऋषभ को कहीं घुमाए हुए मुझे। और बहुत दिनों बाद मैं आज लेके आया था ऋषभ को मॉल घुमाने के लिए। और उसको केएफसी सब कुछ पता है, लाइक मैकडी के बगल में केएफसी है और मुझे केएफसी खाना है। पता नहीं कहाँ से सीख जाते हैं बच्चे सब। ऋषभ ने कभी केएफसी नहीं खाया क्या? आज पहली बार खा रहा है तो क्या बताएगा दीदी को? क्या बोलोगे कि आज मैंने केएफसी भी हलाल कर दिया? बताना है सर। और ज़िंदगी में मेरा ये सेकंड टाइम है मैं केएफसी आया हूँ। हालांकि मुझे केएफसी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आज अच्छा लग रहा था इसका चिकन। ये बकेट पूरी हम लोगों ने ऑर्डर की थी, इसके साथ 2 कोल्ड ड्रिंक हैं और डिप्स हैं। और बहुत हैवी बकेट थी और थोड़ा सा बच भी गया था, तो ऋषभ ने घर पे जाके दीदी और ऋषभ लोगों ने निपटाया पूरा। और ऋषभ को चिकन बहुत पसंद है, लाइक वो एकदम पागल हो जाता है चिकन देख के। लेग पीस तो उसका सबसे फेवरेट है। ओके, तो ऋषभ सो गया है और अभी 11:30 बज रहे हैं। और ल- कल की मैं बात बताता हूँ कि लाइक मैंने अपने स्टाफ को पूरा क्यों निकाल दिया। तो एक्चुअली परसों गया हुआ था रामचंद्र शक्ति में, और उसने मुझसे बोल के रखा था कि भैया मैं अगले दिन आ जाऊँगा। और कल की बात है, लाइक मैं पहुँच गया रेस्टोरेंट पे और 12 बजे, मतलब कि 11:30 बजे हेल्पर आ जाता है। और 11:30 बजे मैं चाबी लेके पहुंच गया वहाँ पे, मैंने ओपन कर दिया। उसके बाद मैंने फ़ोन मिलाना स्टार्ट किया हेल्पर को। टाइम हो गया था क्योंकि ऑर्डर्स का कोई भरोसा नहीं रहता है कब ऑर्डर आ जाए। और मैंने 5-10 मिनट वेट किया, फिर मैंने कॉल मिलानी स्टार्ट कर दी और कॉल उठा क्या नहीं, मतलब बिज़ी जा रहा था बहुत देर से। उसके बाद 12 बज गए। उसके बाद रामचंद्र को मैंने कॉल मिलाई, मैंने कहा पूछा कहाँ हो, तो इसने भी नहीं फ़ोन उठाया। और एक्चुअली ये दोनों जो है ना, हेल्पर और कारीगर, ये दोनों एक ही गांव के हैं। तो मिली भगत आपस में रहती इन लोग की। तो फिर काफ़ी देर तक मैं मिलाता रहा लेकिन कॉल उठी नहीं। उसके बाद में फिर 1 घंटे बाद जब कॉल उठी तब कहा कि भैया मैं आ नहीं पाऊँगा, मैं अभी सीतापुर में हूँ, शादी जहाँ पे गया हुआ था वहीं पे रोक लिया। तो मुझे इसी बात पे गुस्सा आ गई बहुत कस के। मैंने कहा कम से कम बताओ तो, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, यहाँ पे 10-10 आईडी चल रही है, यहाँ पे ऑर्डर का कोई भरोसा नहीं है। लाइक एकदम से अगर ऑर्डर आ जाए 10 थालियों का तो मैं क्या करूँगा, अकेले कैसे निपटाऊँगा। तो उसने कहा अरे भैया ये वो सब बहानेबाजी करने लगा, टालम टोल, कि कभी कभार तो छुट्टी लेते। मैंने कहा कभी कभार छुट्टी लेने से मैं मना नहीं करता हूँ, लाइक तुम बता दो मुझे एक दिन पहले, तो मैं उस तरह से अपना प्रिपरेशन कर लूँ, अपना किसी और बंदे को बुला लूँ या कुछ भी मैनेज करके, मतलब कि मैं स्टार्ट करूँ उस चीज़ को, क्योंकि पैसे की दिक्कत चल रही है इस समय और सारे दिन मुझे खोलना ही है। तो इतना बोला मैंने। तो उसने बोला कि लाइक भैया पैसा वैसा डाल दो। मैंने कहा पैसा वैसा भी मैं नहीं डालूँगा, लाइक अब आओ तभी मैं हिसाब करूँगा तुम्हारा। तो ये सब चीज़ें हुई। तो उस पर कुछ ऐसा उसने बोल दिया मुझे कि भैया वहाँ पे तो पूरा मिल जाता है, ये है पहली तारीख को, ये वो। तो मैंने कहा कि जाओ एक काम करो, जहाँ पे मिलता हो तुम्हें पहली तारीख को वहीं पे तुम जाके काम करो। और इसी तरह मैंने सारे स्टाफ को हटा दिया। और मैं बहुत दिनों से सोच भी रहा था कि लाइक कोई मतलब नहीं इन लोग का टेस्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से चल नहीं पा रहे थे ये लोग। लाइक एक एरोमेट पाउडर पड़ता है चाइनीज़ में, वो रखा हुआ डब्बा कम से कम 3-4 महीने से, वो इस्तेमाल नहीं किया उसने। मैंने कहा हर चाइनीज़ डिशेज़ में ये एरोमेट पाउडर डालो, बट उसको समझ ही नहीं आता है। तो मैंने कहा कि जब तुम टेस्ट मेरे हिसाब से नहीं दे पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है फिर उस चीज़ का। और इसी तरह अब ये है कि लाइक जो मेन्यू स्ट्रक्चर है जो कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा, जिसमें कि शेफ़ की ज़रूरत पड़ रही थी, वो सब चीज़ें मैं चेंज कर रहा हूँ और मेन्यू को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जिससे कि मैं एज ए हेड शेफ़, वो सब तो कुक थे क्योंकि मैंने ही उन सबको सिखाया था कैसे क्या करना है, बट अब वो मुझसे ज़्यादा समझदार हो गए तो फिर बात मानते नहीं हैं। एक टाइम हो गया है, घरेलू वाला हिसाब किताब समझने लगे। तो मैंने कहा थोड़ा दिन इन लोग को छुट्टी करो
और अपना खुद देखो, क्योंकि टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और कस्टमर करने लगे थे काफ़ी। और रीब्रांडिंग कर रहा हूँ, नए हिसाब से पूरा टोटल मेन्यू रहेगा और बहुत ही सिंपल मेन्यू रहेगा। लाइक सैंडविचेस हो गया, थालीज़ भी बहुत सिंपल वे में रहेंगी जो कि मुझसे आसानी से मैनेज हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं और आई होप फॉर द बेस्ट कि अच्छे से सब हो जाए। और मेरे अंदर कोई दिक्कत नहीं, लाइक कस्टमर मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात करता है, लेकिन इस समय कस्टमर्स कट जाते हैं क्योंकि होता ये है ना कि लाइक एक ही जगह खा के या तो कोई रेस्टोरेंट उस तरह का हो कि एक पर्टिकुलर डिश के लिए फेमस हो, जैसे टुंडे कबाबी, वो अपने कबाब के लिए खाली फेमस है। मेरे यहाँ बहुत बड़ा मेन्यू है, तो वो टेस्ट उसको हर जगह मिल सकता है कस्टमर को, तो वो टिकता नहीं है। तो इसी चीज़ को सोच के लाइक मैं कुछ अपनी यूनिक डिशेस जो कि मेरी अपनी सबसे मतलब कि मैं अच्छा बना सकता हूँ, वो चीज़ मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। और इसमें वेज, अभी तक तो टोटल प्योर वेज था, लेकिन अब मैं नॉन वेज भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कल से। और टोटल चिकन, मटन और ये फिश, ये सब भी इंट्रोड्यूस होगा इसमें। और बहुत ही लिमिटेड मेन्यू रहेगा, बट जो रहेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, गुड नाइट एंड बाय बाय, एंड आई होप फॉर द बेस्ट फॉर द आली रे थाली। और गुड नाइट।